जो बुक्स नहीं पढ़ते देर लाइक स्टूपिड और डम। अटेंशन स्पैन हमारी जनरेशन का कम है। एक्सपो सेंटर में सजे आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है और रौनक़ें भी उरूज पर नज़र आ रही है। वक्तन फ़वक्तन न सिर्फ तलबा बल्कि नौजवान और बुज़ुर्ग अफराद भी यहाँ का रुख कर रहे हैं और कुतुब बीनी के शौकीन अफराद अपने मनपसंद मौज़ूआत और मनपसंद किताब की तलाश में अब भी मसरूफ़ है। हमारे साथ तलबा मौजूद हैं, कम उम्र तलबा जिनमें कुतुब बीनी का शौक़ देख कर खुशी महसूस हो रही है और वो भी यहाँ पर पहुँच कर किताबें पसंद कर रहे हैं। बताओ बेटा क्या करने आई हो यहाँ, कौन सी किताब पसंद है? हम अपने स्कूल के साथ आए और यहाँ हम किताबें पसंद करने के लिए आए हैं। तो यहाँ इस्लामिक भी मिल रही हैं और कहानियों की किताबें भी मिल रही हैं, तो हमें जो अच्छी लगी हम वो ले लेते हैं। अच्छा, आपको वैसे कौन सी किताबें ज़्यादा पसंद है जो आप ढूंढ रहे हो? कहानियों वाली। देखें, ये इस तरह का एग्ज़िबिशन जो है, जो मुंतज़मीन है, ये पिछले 20 साल से लगाते हुए आ रहे हैं। बड़ा आइकॉनिक सा एग्ज़िबिशन है और इसमें तमामी तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं शहर कराची के, वो इस कुतुब मेले में आते हैं और यहाँ पे तमाम ही वैरायटीज़ हैं। मतलब अगर किसी को मज़हब से लगाव है, शगफ़ है, उनके बारे में, तारीख़ के बारे में, मज़हब की तारीख़ में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी किताबें मौजूद हैं। सारी हैं, थोड़ो बच्चे से लेकर एक बूढ़े शख्स तक यहाँ पे जो है वो सबको ये फैसिलिटी मौजूद है कि उन्हीं के अपने नेचर के अकॉर्डिंग, उनके अपने रीडिंग का जो टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तमाम ही किताब मौजूद हैं। और ये कराची जैसे शहर में इस तरह के इवेंट्स का होना ये इम्प्रेशन देता है कि कराची जो है वो पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ पर कुतुब बीनी से लगाव है, लोगों को शगफ़ है, मोहब्बत है और उसकी मिसाल जो है, ज़िंदा मिसाल जो है वो आपके सामने है कि आज चौथा दिन, आखिरी दिन है। इसके बावजूद हज़ारों की तादाद में यहाँ शहर कराची के जो बासी हैं वो इस इवेंट में आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किताबें ले रहे हैं। एक गहमा गहमी है, पॉजिटिव गहमा गहमी है और ये मेरे शहर के लिए, मेरे सूबे के लिए, मेरे मुल्क के लिए बहुत अच्छी है। आपकी ज़ाती दिलचस्पी किन मौज़ूआत में? मैं जब ज़माने तालिब इल्मी में था तो मैं ऑब्वियसली इंजीनियर, मैं पेशे के अतबार से इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग रिलेटेड जो है बुक्स पढ़ता था। अब एज सच शायद मुझे इतना वक्त मिल नहीं पाता, मगर कभी कभी अशार, शेर व शायरी से थोड़ा बहुत लगाव, तो मैं लगाव तो नहीं कहूँगा, मगर बहरहाल वो तकरीरों में बड़ा अच्छा हो जाता है अगर उसमें शेर व शायरी हो जाए। तो जो अच्छे शोरा हैं उनकी किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। बिल्कुल 100% सच्चाई है, बिकॉज़ मैं जब से बुक फेयर हो रहा है मैं तब से आ रही हूँ, काफ़ी छोटी थी तब से आ रही हूँ। तो मुझे जो नॉवेल्स, मैं लिस्ट बनाती हूँ हर साल और हमेशा यहीं से आके परचेज़ करती हूँ, तो ये 100% करेक्ट है ये बात। अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे मुझे भी बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम नॉवेल्स पढ़ती हो, लेकिन भाई वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बिल्कुल आजकल की यूथ नहीं पढ़ रही है, उनसे कोर्स की बुक्स नहीं पढ़ी जा रही होती, तो अलग नॉवेल्स क्या पढ़ेंगे। तो बिल्कुल हाँ, अब फ़िलहाल मेरी ज़ाहिर प्रोफेशन इस फार्मेसी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा मैं फ़िक्शन पढ़ती हूँ, फैंटेसी फ़िक्शन। हाँ, अच्छा, तो आई रियली लाइक फैंटेसी बुक्स और लिटरेचर की क्लासिक्स, तो आई एम होपिंग टू लुक फॉरवर्ड टू दोज। ज़्यादातर आई थिंक कोई रीडिंग्स वगैरह या लिबर्टी के स्टॉल्स पे होती हैं, बट आई सी अराउंड दिस इज़ लाइक आई थिंक आई एम कमिंग हियर आफ्टर 3 years, तो आई जस्ट होप कि आई हैव फन। आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑनेस्टली द थिंग इज़ कि लोग बुक्स इसलिए भी नहीं पढ़ते ज़्यादा बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। पर्सनली एज अ रीडर मैं बुक्स ख़रीदने के बजाय आई ट्राई टू रीड देम ऑनलाइन, बट फिर वही चीज़ है कि फ़िज़िकल बुक्स की वैल्यू इज़ डिफरेंट दैन ई बुक्स। दैट इज़ ट्रू कि ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, बट आई थिंक इसमें ज़्यादातर हमारे स्कूल्स वगैरह का भी हाथ है। वो प्रमोट नहीं करते इन चीज़ों का इतना ज़्यादा। इट डिपेंड्स। आई थिंक जब लास्ट टाइम हुआ था तो इतना ज़्यादा लाइक कुछ बुक्स जो हमें चाहिए थी वो नहीं होती, लाइक रिपीटेड बुक्स वगैरह जो कि आपको नॉर्मली मिल जाती हैं वही मिल जाती हैं, बट समटाइम्स हियर आर द बुक्स दैट वी वांट जो बाहर से आई हुई होती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑनेस्टली, बुक फेयर टू बुक फेयर। मुझे रोम कॉम पसंद है, तो मैंने यहाँ से रोम कॉम ही बाई की हैं। 2 डिफरेंट बुक बाई की हैं और मैंने मेटामॉर्फोसिस बाई की है। क्लासिक है वो, वैसे मुझे क्लासिक इतनी ख़ास कुछ पसंद नहीं है, बट आई गिव इट अ ट्राई बिकॉज मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है। नहीं, मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए थी जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। अल्केमाइज़ चाहिए थी, नहीं मिल रही। मेरी फ्रेंड को बहुत सारी बुक्स चाहिए थी जो यहाँ पे हमें नहीं मिल रही। हाँ, डिस्काउंटेड की बात करें तो डिस्काउंटेड है, बुक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइजेस बहुत अच्छी हैं, पर वैरायटी नहीं है। सेम बुक सेम बहुत सारे स्टॉल्स में सेम ही है। नहीं, मेरे ख्याल में से कि अब भी जो यूथ है ना वो ज़्यादा बुक रीड करती है एज़ कम्पेयर टू बाकी के कंपैरिजन। मतलब मैं देखो मिलेनियल्स की कंपैरिजन जेन ज़ी ज़्यादा बुक पढ़ रहे हैं। और उस बुक्स में एडवेंचर के बारे में होता है और वो ऑथर ऐसा जो मतलब दूसरों की लाइफ रीथिंक करवाता है और दूसरों को बताता है कि आपको लाइफ कैसे रहनी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझती हैं जेनज़ीज़ जो हैं वो किताबों को कैसे लेते हैं? वो ज़्यादा पढ़ते हैं या वो किताबों से दूर हैं?
मतलब किताबें मतलब एक ट्रेजर है, और मतलब किताबों से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती है जो हमें डेली लाइफ में नहीं पता चल सकती। मतलब एक इंसान ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए सर्च करता है जो इससे एक ही किताब में मिल सकती है। बुक्स ख़रीदने आया हूँ, मैं देख रहा हूँ लाइक एडवेंचरस बुक्स और लाइक ऐसे बुक्स जिनमें लाइक बहुत अब्जॉर्बिंग रीड हो, वर्ल्ड वॉर 2 बुक्स, ऐसे टाइप बुक्स जिनमें लाइक मिस्ट्री टाइप सी हो। अच्छा, जेनजीज आपको लगता है किताबें पढ़ते हैं या किताबों से दूर? देखें, इट्स अ वेरी लाइक अच्छा क्वेश्चन है। जो जेनजीज होते हैं कुछ अपने लाइक आईपैड्स पे ई रीडिंग करते हैं या यूजुअली बस वो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं चीज़ें। बहुत मिनिमल अमाउंट होता है जो एक्चुअली लाइक किताबें पढ़ने में उनकी इंटरेस्ट होती है। अच्छा, तो अगर हम कंपैरिजन करें जेनजीज का और मिलेनियल्स का, तो आप क्या समझते हैं कौन ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? आई थिंक डेफिनेटली मिलेनियल्स, बिकॉज वो ज़्यादा दे वर लाइक लेस सराउंडेड विद लाइक टेक्नोलॉजी, तो वो ज़्यादातर बुक्स रीड करते थे और ज़्यादा ऑथर्स भी मिलेनियल्स में से थे। It depends on the type of person. It depends on your point of view in life और आप किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं. I think honestly अगर मैं कहूँ millennials will read more books because Gen Zs they have everything on their phones and there's a lot of things जिसमें उनको interest है, but one of those things are not books. जेनजीज की सिर्फ किताबों से दूर है या क्या कहते हैं अदब से दूर है? मतलब अगर वो किताब ख़रीद के नहीं पढ़ रहे तो मोबाइल पे या उस तरह से पढ़ रहे? Yeah, no, I don't think if they're not reading books, they don't have any sense of the world. बहुत सारी ऐसी भी हॉबीज़ हैं, दूसरी चीज़ें other than reading जो आपको insight देती हैं of the world, of everything going on around you. तो it's not that जो books नहीं पढ़ते they're like stupid or dumb or something. Everyone has different ways of learning and spending their time. अच्छा, आपके आसपास जितने आपके दोस्त हैं, आपके सर्कल के लोग हैं, उसमें अगर कंपैरिजन किया जाए जेनजीज और मिलेनियल्स का, तो कौन ज़्यादा किताबें पढ़ रहा है? Obviously मैं दोस्त हूँ with Gen Z, तो Gen Z ज़्यादा पढ़ते हैं and almost every friend that I have is a book reader. पर्सनली मुझे तो ये लगता है कि जेन ज़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि जेन ज़ी डिफरेंट जॉनर्स की बुक पढ़ते हैं. रोमांस भी होती है तो सेल्फ हेल्प भी होती है, तो डिफरेंट जॉनर्स. मिलेनियल्स बेसिकली लाइक एक जॉनर पे स्टिक रहते हैं, तो आई थिंक जेन ज़ी ज़्यादा पढ़ते हैं. जो मिलेनियल्स थे वो जब हमारी एज के थे तो उस टाइम पढ़ते थे, अब उनके घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी पढ़ा करते थे, अब उनकी किताबें मैं पढ़ रही होती हूँ. पढ़ाई की किताबों से दूर कहते हैं, बट अगर देखा जाए तो आई थिंक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे नॉवल में इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ. कौन से नॉवल? मोस्टली इंग्लिश पढ़ती हूँ. अभी मुझे उर्दू लेने हैं. इंग्लिश भी क्लासिकल जो हैं चार्ल्स डिकेंस के, जेन ऑस्टन के, इस टाइप के ज़्यादातर. I would say कि उनके पढ़ने का तरीका बदल गया. अभी थोड़ा अटेंशन स्पैन हमारी जनरेशन का कम है, तो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ते. हमारे पास इतना एक्सेस नहीं है. पहले तो उसमें भी हर चीज़ में आती थी स्टोरीज़. मेरी अम्मी डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थी तो उसकी स्टोरीज़ हमें सजेस्ट करती थी. अब वो चीज़ें इतनी नहीं हैं. लोग अक्सर फ़ोन में भी बुक्स पढ़ते हैं. लेकिन हाँ, हमारी जनरेशन मैं कहूँगी मिलेनियल से या फिर उनसे पहले वाली जनरेशन के मुकाबले कम पढ़ती है. बिल्कुल जी. इस बुक फेयर में जेनजीज से बात करने के बाद इस बात का अंदाज़ा तो बाखूबी हो चुका है कि आजकल की नौजवान नस्ल किताबों से दूर नहीं है. हाँ, कुछ हद तक नौजवान किताबों से दूरी इख्तियार करते हुए या अदम दिलचस्पी का इजहार ज़रूर करते हैं, लेकिन जेनजीज आज भी किताबों को पसंद करते हैं और पढ़ते भी हैं. और न सिर्फ ये किताबें वो इंटरनेट पर पढ़ते हैं, बल्कि फ़िज़िकल किताबें पढ़ना भी पसंद करते हैं. और आज इस कुतुब मेले में उनकी बड़ी तादाद और उनका जो ख़रीदारी में दिलचस्पी रखना है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करना और उस पर दिलचस्पी रखना, इस बात की अक्कासी करता है कि जेनजीज़ किताबें पढ़ना पसंद करते हैं. ये थी आज की जेनजीज़ की राय कि मिलेनियल्स और जेनजीज़ का अगर कंपैरिजन किया तो ज़्यादातर लोगों की राय यही आई कि जेनजीज़ आज भी किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ना भी पसंद करते हैं. क्योंकि जिन से बात की वो लोग और उनके आसपास के तमाम लोग, उनके अतराफ़ के तमाम दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार, वही सारे जेनजीज़ हैं जो किताबें पढ़ते हैं और पढ़ना पसंद भी करते हैं. तो आज की राय से, आज के जो सर्वे से हमें यही मालूम हुआ कि जेनजीज़ किताबें पढ़ते हैं, बस तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो चुका है. मौज़ूआत की पसंदीदगी और नापसंदीदगी में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन किताबों से दोस्ती जो है वो आज भी कायम है और ये सदी शायद किताबों की आखिरी सदी ना हो.